श्रीनाथ जी की सेवा में गोवर्धन में एक झाड़ू लगाने वाला एक व्यक्ति पूरे गिरिराज जी में झाड़ू लगाता था। उसके मन में सदैव ये भाव होता था कि मैं उच्च प्रजाति का नहीं हूं, उच्च कुल का नहीं हूं, मेरे कर्म इतने पवित्र नहीं है कि मैं गिरिराज जी पर चढ़कर के श्रीनाथ जी का दर्शन कर सकूं। रोज झाड़ू लगाता गिरिराज जी के परिसर में और मन में विचार करता कि हे प्रभु, हे श्रीनाथ जी, हे गोवर्धननाथ, हे गिरधरलाल, मुझे दर्शन कब होंगे आपके? मैं झाड़ू लगाने वाला हूं, मेरी इतनी योग्यता तो नहीं कि मुझे आपके दर्शन हो सके। लेकिन वो पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा में झाड़ू लगाता लगाता और अंत में श्रीनाथ जी के मंदिर का दर्शन करता और शिखर का दर्शन करके, ध्वजा का दर्शन करके अपने मन को शांत करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार वो झाड़ू लगा रहा था तो ऊपर श्री गोविंद स्वामी जी, ये भी अष्ट सखाओं में एक हुए श्री गोविंद स्वामी, ये गोविंद स्वामी जी दर्शन करने गए श्रीनाथ जी का। आज श्रीनाथ जी के मन में विचार हुआ कि आज मैंने सबको दर्शन दिए, आज हमारे गिरिराज जी के परिसर में झाड़ू लगाने वाले को दर्शन देना है। कैसे दें? तो उन्होंने पूरी लीला रची, बहुत सुंदर लीला है श्रीनाथ जी की। गोविंद स्वामी दर्शन करने के लिए आए तो गोविंद स्वामी जो थे, अष्ट सखाओं में सबसे ज्यादा भगवान किससे खुले थे? गोविंद स्वामी से खुले थे। इतना आपस में परस्पर प्रेम था कि मानो जैसे दोनों लंगोटिया यार हों। ठाकुर जी जब श्रृंगार करवाते थे गुसाई जी से अपना, तो श्रृंगार करते करते गोविंद स्वामी बाहर खड़े खड़े पद गाते थे। तो पद गाते गाते ठाकुर जी को मस्ती आती, क्या करूं? तो देखते मोती आदि पड़े हैं श्रृंगार के लिए, तो एक मोती उठाते, जैसे ही गुसाई जी नीचे के श्रृंगार में लगते तो ठाकुर जी मोती फेंक के मारते, गोविंद स्वामी के सिर पर लगता। गोविंद स्वामी बोले, अच्छा मानेगो ना? बोले, मैं ना मानूंगा, मैं तो ऐसे ही मारूंगा। बोले, रुक जा, तो मैं बताऊं। अब जो मोती उनको मारा, उसी मोती को पकड़ करके गोविंद स्वामी जैसे ही मारने की मुद्रा में आते, ठाकुर जी गुसाई, देख देख मुंह को मार रहा है। गुसाई जी कहते, गोविंद स्वामी ये दृष्टता करते हो, ठाकुर जी के ऊपर प्रहार करोगे? गोविंद स्वामी कहते, यार छोरा है, समझा लो अपने, ये मुंह को मारे तो कछु ना देखियो, कैसो माँ तो सूझ गयो मेरो, और मैं मारूं तो तुम्हें दिक्कत है। ऐसा प्रेम था गोविंद स्वामी और श्रीनाथ जी का। बंधु, आज भी ये अनुभव हो सकते हैं। आपके घरों में जो अर्चावतार विराजमान हैं, ठाकुर जी के जो श्री स्वरूप विराजमान हैं, उनसे आज भी ऐसे अनुभव हो सकते हैं। तो गोविंद स्वामी एक दिन दर्शन के लिए गए तो राजभोग आरती हो गई। राजभोग के बाद गोविंद स्वामी खड़े खड़े दर्शन कर रहे थे, ठाकुर जी इशारा करने लगे। अच्छा, गुसाई जी जो सेवा करते थे ठाकुर जी की, उनके सामने ठाकुर जी चुप रहते थे। बोले, इनके तो हम सेवक, ये हमारे सेवक हैं, इनसे तो हमको बंध के रहना पड़ेगा। ठाकुर जी भले ही त्रिलोकी नाथ हों, लेकिन हम सबके घर में बैठे हैं, हमारे जैसे मानो हम जैसे रखेंगे वैसे रहने को तैयार है। चाहे कुछ पहना दो, कुछ खिला दो, कुछ खवा दो, कैसे रख लो, सब स्थिति में रह लेते हैं। अर्चक के बंधन में होते हैं ठाकुर जी। तो गोविंद स्वामी जी ठाकुर जी का दर्शन करते करते ठाकुर जी के सामने खड़े थे, तो ठाकुर जी ने उनसे प्रार्थना की। बोले, गोविंदा, हाँ आज्ञा करो। जय हो। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा, राधे गोविंद। सब लोग बैठ जाओ। राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो, 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 राधे गोविंदा।
बिहारी लाल की जय। परम सौभाग्य, परम आनंद का विषय, आज परम कृपा करके हम सबके मध्य में परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज का आगमन हुआ है। सुबह तो मैं जब आ रहा था तब मुझे जानकारी मिली कि आप आज शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन सहज भाव ही आपका आगमन हो गया। श्री साईं अम्मा की आज की ही इच्छा थी दर्शन की, तो आज ही आपका आगमन हुआ है। परम सौभाग्य। अब सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, थोड़ी देर कथा प्रसंग हम श्रवण करें, तत्पश्चात फिर पूज्य पिताजी महाराज के भी थोड़े शब्द वचनामृत हम श्रवण करेंगे। तो शौचम, हम लोग पवित्रता पर बात कर रहे थे कि भगवत सेवा में बहुत ध्यान दिया जाता है अपरसता का। कई मंदिरों में अपरस की सेवा चलती है तो वहां पर आप पुजारी का स्पर्श ही नहीं कर सकते। क्यों? वो फिर नहाने जाएंगे, ठाकुर जी का स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, मैं किसी स्थान की कोई निंदा है या ऐसा कोई भाव नहीं है। अपरस होना चाहिए, अपरसता का भाव होना ही चाहिए, लेकिन अपरसता का भाव बाह्य नहीं, आंतरिक होना चाहिए। बाहर से तो सब स्पर्श करो, लेकिन मेरे हृदय को श्याम सुंदर के अलावा कोई और स्पर्श ना करे, ये अपरसता का भाव होना चाहिए। हम क्या करते हैं, बाहर से तो सबसे दूर 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 दूर, दूर रहो। और आजकल तो वैसे ही सब अपरस में ही रह रहे हैं। आजकल तो बहुत ही अपरस चल रहा है, पुजारियों को छोड़ो क्या, यहाँ तो सब लोग, हम भी अपरस में रह रहे हैं। लेकिन जब कोरोना ठीक हो जाए उसके बाद की बात कहें, बाह्य अपरसता मत रखिएगा। कोई भी स्पर्श करे, कोई भी आपका स्पर्श करे, आपके पास आवे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हृदय का स्पर्श कोई संसार की मायावी वस्तु ना कर ले, इस अपरसता का ध्यान रखना। हमारे हृदय को मन का रतन रख, तानपुरा थोड़ा तेज कर दो। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। अरे अनाड़ी, ये मन रूपी रतन तेरे पास है, इसको खूब जतन से रखो, खूब ध्यान से रखो अपने पास। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। क्यों? यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। लाखों का नहीं, करोड़ों का डेरा। ये मन, इसका मूल्य लाख, सवा लाख, 2 लाख, ये करोड़ों का होगा। इसको लूटने वाले दुनिया में हजारों लोग बैठे हैं, इसको कोई और लूट ना पावे, ये केवल एक का ही हो। शौचम के भाव से यही समझिए, बाह्य अपरसता को भूल जाइए, लेकिन अपनी मन को अपरसता के भाव में रखिए। जिस प्रकार मंदिर में पुजारी केवल ठाकुर जी का स्पर्श करता है, उसके अलावा कोई और स्पर्श करे तो पुनः स्नान के लिए जाता है, ऐसे ही हमारा हृदय का स्पर्श भी केवल बांके बिहारी करें। उसके अलावा यदि किसी ने भी इस हृदय को स्पर्श करने की कोशिश करे, तुरंत श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में जाकर के डुबकी लगा लेना, स्नान कर लेना, किसी संत के सुंदर वचनामृत को सुन लेना, अपने मन को फिर से पवित्र कर देना, अपरसता में रहो। बंधुओं, मैं धर्म के 10 लक्षणों के साधारण भाव तो बता ही रहा हूं, उसमें आध्यात्मिक, उसमें भक्तिपूर्ण भाव बताने की भी कोशिश कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यही है शौचम, यही है पवित्रता। तो गिरिराज जी में एक झाड़ू लगाने वाला, उसके मन की इच्छा थी कि मैं तो कभी दर्शन कर ही नहीं पाऊंगा ठाकुर जी का। क्यों? क्योंकि गिरिराज पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर था और वहां पर चढ़ने की अनुमति भी केवल ब्रजवासियों को, ब्राह्मण हो, ब्रजवासी हो, उन्हीं को अनुमति थी।
वहीं बैठा बैठा सीढ़ियों पर ठाकुर जी के शिखर की ओर देखता था। बोले कि मेरी भक्ति कब ऐसी होगी कि मैं भी आपका दर्शन करूं। जब कुंभन दास आदि अष्ट सखा जब गाते हैं, आपके कमल नयन हैं, आपकी सुंदर चितवन है, आपकी थोड़ी पर हीरा है, आप टिपारा पहनते हैं, आपकी एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी में है, इस स्वरूप का जब हम श्रवण करते हैं तो दर्शन की बहुत इच्छा होती है कन्हैया। लेकिन इस जन्म में तो मैं ऐसे कुल में जन्म लिया है कि मैं कभी ऊपर आ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रभु मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं पूरे गिरिराज जी में झाड़ू की सेवा ही इसलिए कर रहा हूं ताकि इसके फल के रूप में अगला जन्म मुझे ब्रजवासी का मिले, मुझे ब्राह्मण का मिले, ताकि मैं भी चढ़ूं ऊपर, मैं भी आपका दर्शन करूं। ठाकुर जी इतने कठोर हृदय के थोड़े ही हैं कि उसको एक जन्म तक इंतजार करवा में दर्शन के लिए। गोविंद स्वामी ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए तो जैसे ही गुसाई जी थोड़े इधर उधर हुए तो ठाकुर जी ने चुपके से इशारा किया, हे गोविंद सुन। बोले हाँ, आज मैंने राजभोग ना पायो। गोविंद स्वामी बोले क्यों ना पायो? बोले मेरी दाल बाटी खावे की इच्छा है रही है। गोविंद स्वामी बोले कल बताते तो मैं दाल बाटी सिद्ध करके लिया। तो बोले मंदिर में ना खानो। बोले कहाँ खाओगे? बोले तेरे कदम खंडी में आके खाऊंगो। कदम्ब के नीचे बैठ के बढ़िया गरम गरम बाटी निकाल के घी में बोर के अपने हाथन समूह को पवैयो। गोविंद स्वामी धीरे से बोले गुसाई जी को पतो चल गई तो? बोले ना पतो चलेगी, पीछे की खिड़की ते कूद के आ जाऊंगा मैं। अरे तू विलंब मत कर, अब जल्दी भाग और अपनी कदम खंडी में पहुंच जा। गोविंद स्वामी कदम खंडी आज भी है गिरिराज जी में। गिरिराज जी की परिक्रमा कितने लोगों ने लगाई है? हाथ ऊपर करो। वाह, चलो अब की बार लगाओ ना, बाहर वाली मत लगाना, भीतर वाली परिक्रमा लगाना। भीतर वाली परिक्रमा में दो तीन अच्छे फायदे हैं। पहला, ब्रज की रज लगती रहेगी। दूसरा, गिरिराज जी का दर्शन होता रहेगा। तीसरा, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर लीला स्थानों का दर्शन होता रहेगा। गोविंद स्वामी की कदम खंडी मिलेगी, गोविंद कुंड मिलेगा, ठाकुर जी के जतिपुरा के भीतर के दर्शन होंगे। सबसे बड़ी बात है गिरिराज जी के बिल्कुल समीप चलोगे आप, बहुत आनंद आता है उसमें। और कई बार तो पता है क्या होता है, आप चल रहे हो ना आगे कोई ना पीछे कोई, अकेले। और अकेले जब चलोगे तो क्या पता पीछे से श्याम सुंदर आ जाए और आकर के आपका आलिंगन कर ले। तो भीतर की परिक्रमा जरूर, वो भीतर की ही करनी चाहिए, उसका आनंद ही अलग है। कई लोगों को नहीं पता कहाँ से है, तो हम बताएं। जैसे ही दान घाटी से नीचे उतरोगे तो श्री गया प्रसाद जी की समाधि है, उसके लिए भीतर प्रवेश करोगे तो वहाँ कच्ची परिक्रमा बनी हुई है, उसमें चलते चले जाना, अपने आप भीतर ही भीतर भीतर पूरी परिक्रमा लग जाएगी, बहुत आनंद आता है। तो ठाकुर जी ने गोविंद स्वामी को कहा तुम जाओ जल्दी दाल बाटी सिद्ध करो, हम आ रहे हैं। अब राजभोग के बाद में ठाकुर जी के कपाट बंद कर दिए। गुसाई जी तो सेज आदि सजा के जाते हैं कि ठाकुर जी आराम करेंगे, लेकिन ठाकुर जी पीछे के जंगला में हो करके निकल करके भाग गए। बाहर जैसे ही आए तो वो झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा था नीचे गिरिराज पर्वत के। अब वो पर्वत के नीचे झाड़ू लगाता लगाता ऊपर देखता था। जैसे ही उसने ऊपर दृष्टि की तो ठाकुर जी का स्वर्ण का टिपारा चमक रहा था। उसने दूर से देखा, बोले ये कौन है? ठाकुर जी ने ऊपर से उसको देखा और ऊपर से चिल्लाने लगे, अरे भैया कोई आओ, अरे कोई जल्दी आओ, मेरे पाम में कांटो लग गयो है, या को निकाल के जाओ, मुंह को बहुत कष्ट है रहे है। उसने मन में विचार किया, ये सुंदर ठोड़ी पर हीरा चमक रहा है, गले में इतनी सारी मालाएं चमक रही हैं, टिपार, ये कहीं श्रीनाथ जी तो नहीं है, कहीं लाल जी तो नहीं है? मैंने सुना है कि कभी कभी लीला की इच्छा होती है तो वो मंदिर से बाहर आ जाते हैं। अरे अरे धन्य भाग्य मेरे, अरे धन्य भाग्य मेरे परिवार के, आज मुंह को दर्शन है रहे हो। नीचे से ही दंडवत करने लगा, नीचे से जय हो जय हो जय हो, भगवान प्रणाम, मेरो प्रणाम स्वीकार करो। ठाकुर जी कहने लगे, अरे बाबड़े मई तो प्रणाम करेगो, मेरे पाम में कांटो लगो, या को निकालवे के काजे ऊपर आ जल्दी।
झाड़ू लगाने वाला कहने लगा, मैं यदि ऊपर चढ़ गयो, मुझसे अपराध है गयो, कोई ने देख लियो तो मुझको बहुत मारेगो। बोले ऊपर चढ़वो अपराध समझ रहे हो, तेरे सामने ठाकुर जी के पाम में कांटो लगो, उनको कष्ट है, वो अपराध नहीं है। अरे जल्दी आ, विलंब मत कर और मेरे पाम के कांटे को आके निकाल दे। उसने चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। ठाकुर जी जब किसी पे कृपा करते हैं तो पूरी बरसाई कर देते हैं। वो दौड़ करके ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाकर के जैसे जैसे निकट पहुंच रहा है ठाकुर जी के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते करते बार बार मूर्छा की मुद्रा में चला जाता है, बार बार अपने सिर को पकड़ता है, कहीं मैं मूर्छित ना हो जाऊं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। अपने आप को संभाल संभाल करके जैसे तैसे ऊपर पहुंचा। ठाकुर जी बोले, अरे बाबड़े तेने बहुत देर कर दी, देख मेरे कितनों कांटों लगो, जल्दी निकाल। वो ठाकुर जी के मुखमंडल को देख रहा है और पैर से बोले, मोह मत देखे, पाम को देख। उसने पांव की ओर नजर घुमाई, बोले ठाकुर जी यहाँ तो कोई कांटा नहीं है। इसी बहाने ठाकुर जी के चारों चरण, अत्यंत कोमल चरणों को अपनी भुजा से स्पर्श कर रहा है। लेकिन यहां कृपा रुक जाए ठाकुर जी की, इतना नहीं है। उसके बाद बोले, अरे ये हाथ से नहीं मिलेगो। बोले कैसे मिलेगो? ये नखूनन से भी नहीं मिलेगो। बोले तो कैसे मिलेगो? बोले अपने दांतन से निकार ले, मेरे पाम को अपने मुख में ले और अपने दांतन से या को निकार। उसके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी ने उसके सिर को पकड़ लिया, कहीं हम गिर नहीं जावे, और उसके सिर को पकड़ के बैठे हैं। और वो व्यक्ति ठाकुर जी के सुंदर चरण कमल को अपने मुख में लेकर के ठाकुर जी के छोटे से कांटे को वहां से निकाल रहा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बंधुओं मैं एक बात कहूं, संसार में आप किसी से भी पूछ लेना या फिर मैं आप लोगों से पूछूं, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे कितना भी दुखी हो जीवन में, लेकिन ऐसे कभी कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि उसने कभी ठाकुर जी की कृपा का अनुभव नहीं किया। कभी ना कभी तो किया है, कभी ना कभी तो मन से यह अनुभूति होती है कि ठाकुर जी की कृपा हुई है। इस संसार में कोई नहीं है जो ये बात कह दे कि मैंने ठाकुर जी की कृपा का अनुभव नहीं किया। बहुत कृपालु। और यही कृपा नहीं रुकी ठाकुर जी की, अब उससे कहने लगे, बोले चल अब रोनो धोनो बंद कर, तेने मुख देख लियो ना। बोले ठाकुर जी आप बहुत सुंदर हैं, आपके सुंदर मुखमंडल को देख करके आनंद दे रहे हो है। बोले अब चल नीचे बैठ जा। बोले क्यों? बोले मैं तेरे कंधा पे बैठूंगो, मुंह से चलो ना जा रो, और मुंह को कंधा पे बिठा करके ले चल गोविंद स्वामी की कदम खंडी, और वहां दाल बाटी खाऊंगो। वो झाड़ू लगाने वाला कहने लगा, गोविंद स्वामी ने देख लिया तो बहुत मारेगा, बहुत गुस्सा करेगा। बोले मैं हूं ना, कछु ना कहेगो, तू चल। अब वो ठाकुर जी को अपने कंधे पर बिठा करके अपनी दोनों भुजाओं से उनके चरण को पकड़ के ठाकुर जी ने उसके सिर को पकड़ा है और लेकर के जा रहा है गोविंद स्वामी की कदम खंडी। पूरी गिरिराज की परिक्रमा में ठाकुर जी को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहा है। ये ज्यादा पुरानी चर्चा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 400, 450, 500 वर्ष पहले की बात है। ठाकुर जी को जैसे ही गोविंद स्वामी की कदम खंडी आने लगी, ठाकुर जी बोले अब रुक जा, अब मुंह को यहीं उतार दे और तू या पेड़ के पीछे छुप जाइयो। गोविंद स्वामी देखेगो तो नाराज हो जाएगो। ठाकुर जी को उतार करके और वो तो छुप गया, ठाकुर जी चले गए भीतर। गोविंद स्वामी के यहाँ बैठ करके ठाकुर जी ने बढ़िया दाल बाटी अरोगी। जब ठाकुर जी का पेट भर गया तो ठाकुर जी को याद आई कि हमारो सारथी वो भी बेचारो भूखो है, क्या करें। अरे गोविंदा आज तो बहुत भूख लग रही है, और बाटी सेक। बोले लाल जी आपकी खुराक जितनी ही बस ज्यादा तो खा चुके आप। बोले ना मुझको तो और लग रही, और लाओ। गोविंद स्वामी फिर से, अरे प्रेम दे पाओ।
पा पा करके जैसे ही पत्तल में रखते जाएं, पत्तल में रख के नेक पीछे मुड़े, घी उठावे के काज जैसे ही देखें तो खत्म। बोले कहाँ गई सबरी बाटी? बोले खा गो, इतनी जल्दी? बोले और नहीं, नेक से तुम्हारो मुखमंडल, इतनी बड़ी बड़ी बाटी तुम खा कैसे रहे हो? बोले खानो कैसे खायो जाए या से तू को मतलब ना होना चाहिए, तू बस खवा मुको। ठाकुर जी कर क्या रहे थे? जैसे ही गोविंद स्वामी पीछे होते ना, ठाकुर जी सारी बाटी अपनी जेब में धर लेते। वो झाड़ू लगाने वाला भी बैठा है, उसको खिला देंगे। भरते 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 ठाकुर जी की जेब फूल गई, भर गई। जैसे ही ठाकुर जी उठे तो अभी तक तो साधारण दिख ही रहे थे, लेकिन अब उनकी जेब फूलने से जो उनका पीताम्बरी थी वो और चौड़ गई। गोविंद स्वामी बोले ये आपको रूप कैसे बदल गए? पीताम्बरी इतनी बड़ी बड़ी कैसे लग रही है? ठाकुर जी बोले कछु ना, अरे दिखाइयो दिखाइयो। जैसे ही जेब देखी तो सारी बाटी जेब में रखी थी। गोविंद स्वामी बोले कौन के काजे ले जा रहे हो? ठाकुर जी बोले अब कहा बताएं कौन के काजे ले जा रहे हैं? बोले है एक हमारो चेला वा के काजे ले जा रहे हैं। कौन सा चेला? मुझको बताओ, तुमको मेरी सौगंध है, सही से बताइयो। तभी ठाकुर जी ने बताया, देख वो पेड़ के पीछे बैठो है, वो है। गोविंद स्वामी बोले राम 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 राम। झाड़ू लगाने वाला? अरे याकू तो गिरिराज पर्वत पे चढ़ने को भी अधिकार ना है, और तुम याके यही की गोद में बैठ के आए होंगे, ये क्योंकि तुम पे तो चलो जाए ना इतना, तुम तो मान आलसी हो। तोड़ के धने गए तो महू भैंसा पे बैठ के गए, यही की गोद में बैठ के आए होंगे। बोले अरे अब अरे तुम तो विचार ही ना करो, शुद्धता को अशुद्धता को नेक भी विचार ना करो। बोले अरे गोविंद स्वामी वो भले ही शरीर से अपवित्र होगा, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र है। मुझे शरीर की पवित्रता नहीं चाहिए गोविंदा, मुझको तो हृदय की पवित्रता चाहिए। तो शौच यानी कि शौचम में जो पवित्रता का भाव है, बाह्य पवित्रता एक बार को ना हो, लेकिन अपनी आंतरिक पवित्रता पर ध्यान दो। इसके बाद की कथा आती है ऐसी कि ठाकुर जी से गोविंद स्वामी ने कहा अब तुम गिरिराज पर्वत पे बाद में चढ़ोगे, पहले गोविंद कुंड में नहाओगे। ठाकुर जी बोले अरे जाड़ेन के दिन है भैया, गोविंद कुंड में मत नहावे, हमको सर्दी लग जाएगी। तो गोविंद स्वामी बोले अच्छा ठीक है नहाओ मत, आचमन कर लो। ठाकुर जी बोले हाँ आचमन कर लेंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी आचमन करने गए, गोविंद स्वामी पीछे से दौड़ के गए, ठाकुर जी को धक्का दे दिया गोविंद कुंड में। बोले नहाओ। और ठाकुर जी गोविंद कुंड में पड़े भये। बोले गोविंदा तो को देखूंगा मैं। ऐसी लीला ठाकुर जी की।